अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 11 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy अपॉन dx एंड फाइंड df अपॉन dx एंड df अपॉन dy व्हेन f ऑफ x इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और हमें जो है इसका क्या मालूम करना है, पार्शियल डिफरेंटिएशन मालूम करना है। बेटा आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डी है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, कर्ल टाइप डी है। तो ये जो कर्ल टाइप डी है ये शो करता है पार्शियल डिफरेंटिएशन को, यानी आज हम पार्शियल टी डेरिवेटिव्स सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम y जो वेरिएबल है, y वाली जो जितने भी टर्म्स जिसमें y होगा उसको हम ट्रीट करेंगे, कंसीडर करेंगे एज ए कॉन्स्टेंट। तो बेटा शुरू करते हैं। ये था 3x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 3 द 9। ये जो पावर वाला 3 है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 द 9, और पावर में से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, यानी 3x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 9x स्क्वायर। इसके बाद था प्लस वाई स्क्वायर। तो इस y को हम कंसिडर करेंगे तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। माइनस 6x का होगा तो ये माइनस 6 प्लस 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये जो है माइनस 7 इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो डी एफ अपॉन डी एक्स हमें क्या मिला 9x स्क्वायर माइनस 6। अब हम बेटा क्या करेंगे, सेम जो गिवन फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। नाउ वी कंसीडर x एज ए कांस्टेंट। अब हम जितनी भी x वाली टर्म्स है उसको कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। तो देख सकते हैं आप 3x क्यूब, एक्स वाली टर्म ये पूरी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0, तो ये हो जाएगी 0। प्लस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6x, ये इसका हो जाएगा डेरिवेटिव 0, और प्लस 2y का क्या होगा प्लस 2, और माइनस 7 का ये हो गया माइनस 0। तो डी एफ अपॉन डी वाई क्या बना 2y प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डी एफ अपॉन डी एक्स, यानी अब इस वाली जो गिवन फंक्शन को हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी हम y को कंसिडर करेंगे एज ए कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस यहाँ पे एक्स वाई है, बेटा y को हम कंसिडर कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव होगा 1 इंटू वाई, तो ये हो गया प्लस y। जिस तरह बेटा लेट्स सपोज 7x का जो डेरिवेटिव क्या होता है 7 को होता है, इसी तरह एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा dy, क्योंकि y को हम कंसिडर कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट। अब उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर है, सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर है, प्योर y का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा डी 0। माइनस 2x का हो गया माइनस 2y का 0, और माइनस 8 का भी हो गया 0। तो डी एफ अपॉन डी एक्स हो गया 2x प्लस वाई माइनस 2। नाउ ये जो गिवन फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। नाउ वी कंसीडर x एज ए कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का ये हो गया 0 प्लस एक्स वाई। अब x कांस्टेंट है, y का होगा डी 1 इंटू एक्स, ये हो गया x
माइनस वाई स्क्वायर का हो गया डी 2y और 2x का हो गया डी माइनस 2x का हो गया डी 0 माइनस 2y का हो गया डी 2 और माइनस 8 का हो गया डी 0। तो डी एफ अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। बेटा इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अगेन इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका बेटा, इसके एंगल का, एक्स प्लस वाई का। ये जो कोस के साथ साइन के साथ एक्स प्लस वाई गिवन है, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए मेरा क्या होगा, कोस एक्स प्लस वाई, ये सेम रहा एक्स प्लस वाई। इस एक्स का जो डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो होगा 1 और इस वाई का हो जाएगा डी 0, यानी 1 प्लस 0 1। और जब हम 1 को कोस एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कॉस एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। नाउ ये गिवन फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यानी इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। टी वी गेट बेटा डी वाई अपॉन डी वाई ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन का हो गया डी कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी हम ये जो एंगल है इसको इसका लेंगे डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा एक्स का 0, वाई का होगा 1। तो 1 प्लस 0 1, 1 इंटू कोस प्लस कोस 1 इंटू कोस एक्स प्लस वाई, तो ये कोस एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। पार्ट नंबर 4 है बेटा, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई। तो जब बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब हम y वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे एज अ टी कांस्टेंट। तो ये पूरा cos y जो है ये पूरा y वाला फंक्शन है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए टी कांस्टेंट। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई पावर एक्स ही होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा डी एफ अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहा, और ये तो कांस्टेंट टर्म थी तो ये तो सेम रहेगी। तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई। Now we differentiate it with respect to y। बेटा जहाँ पे क्या होगा, e पावर x को हम कंसिडर करेंगे एज ए कांस्टेंट, और इस cos y का हम लेंगे डेरिवेटिव। तो e पावर x ही रहा है, cos y का डेरिवेटिव हो गया डी माइनस साइन y प्लस माइनस, बेटा ये हो गया माइनस e पावर x इंटू साइन वाई, तो ये हो गया माइनस e पावर x इंटू साइन वाई। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4।